Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that suppose the foci of the ellipse x square by 9 plus y square divided by 5 equals to 1, or f1 comma 0 and f2 comma 0, where f1 is positive greater than 0 and f2 is less than 0. Let p1 and p2 be two parabolas with the common vertex at 0 comma 0 with with focus f1 comma 0 and 2 f2 comma 0 respectively. Let p1 be the tangent to p1 which passes through 2f2 comma 0, and t2 be a tangent to p2 which passes through f1 comma 0 if m1 is the slope of t1 and m2 is the slope of t2, then the value of 1 upon m1 का स्क्वायर प्लस क्या है m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले की कंसेप्ट तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और सबसे पहले मैंने बात किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ parabola y square equals to 4ax in slope format is क्या होगा y equals to mx plus a by m। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम हमारे पास गिवन इलिप्स है, तो एक पहले इलिप्स मैंने बनाया है। यहाँ पे एक छोटा सा इलिप्स बना देते हैं। सबसे पहला काम इलिप्स बनाना है ना, ये इलिप्स हुआ। इसकी इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, उस हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले इलिप्स क्या है हमारे पास, उस हिसाब से मूव करेंगे। तो given that equation of ellipse is क्या है हमारे पास जी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाई दैट ए हमारा क्या है, ए हमारे पास दिया हुआ है कितना, 3 आ गया ना, इसका 3 आ गया, और बी हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 5। अब सबसे पहले फोकस निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोकस की बात करता है यहाँ पे, तो फोकस निकालने के लिए एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 5 तो इसको ले आया हम लोगों ने ई स्क्वायर इक्वल टू 1 5/9, तो ये आ गया 4/9। तो ई की वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, ई आ गया 2/3। दिस इम्प्लाई दैट F1 और F2 क्या हो गया, फोकस की कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा 0। तो ये ए कॉमा 0 कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस ए कितना आ गया, 3। तो ये 3 × 2/3 ये कैंसिल आउट हो गया, कॉमा 0, दैट मीन प्लस माइनस 2/0। यहाँ पे दिया हुआ है कि F1 पॉजिटिव होगा, मतलब इधर वाला जो है वो F1 है और इधर वाला F2 है। तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये है हमारा F1 और ये है हमारा F2। इसकी कोऑर्डिनेट हो गया 2,0 और इसकी कोऑर्डिनेट हो गया -2,0। 2,0 ओके, 2,0 ओके जी। तो इसको कॉमा लगा देते हैं पहले, 2,0। अब आगे क्या करता है, कहता है लेट P1 एंड P2 बी टू पैराबोला विद द कॉमन वर्टेक्स 0 0। अब इसमें क्या करता है कि दो पैराबोला है इस तरीके से, जो ओरिजिन से कहां से पास कर रहा है जी, ओरिजिन से पास कर रहा है। एक तो ये है और दूसरा पैराबोला इधर से ऐसे गया है ना, इस तरीके से दो पैराबोला है।
अब सबसे पहले आगे दिया हुआ है विथ फोकस F1। अब यहाँ पे फोकस F1 है, तो हम लोग जानते हैं कि फोकस अगर A होता है तो पैराबोला की इक्वेशन कितना होता है, पैराबोला की इक्वेशन 4A होता है। तो यहाँ पे 2 फोकस दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। तो ये इक्वेशन हो गया बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। और इधर वाले का फोकस दिया हुआ 2F1, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और ये हो जाएगा 2F1 मतलब 4,0, ये हो गया। तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा पाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16x। क्यों हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास, मैं देखो लिख देता हूं यहां पे, इफ इक्वेशन ऑफ parabola is y square equals to 4ax, देन जो फोकस होता है वो कितना होता है, फोकस इज इक्वल्स टू होता है a,0। यहाँ पे 2 दिया हुआ तो उसमें इक्वेशन में डाल के देख लीजिए, आ गया। ठीक है, तो हमें इक्वेशन निकल गया। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास रिस्पेक्टिवली, अब कहता है T1 जो है, एक हमारे पास दिया हुआ है क्या जी, टेंजेंट। T1 जो है वो टेंजेंट है, T1 बी अ टेंजेंट ऑफ P1। तो एक हमारे पास ये P1 बना था और ये P2 है, पैराबोला का नाम है, विच पासिस थ्रू 2F1। तो इस पे टेंजेंट दिया गया है, तो इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो क्या कर रहा है जी, इससे टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा टेंजेंट जो है इधर से गया है, जो यहां से है ना, इस तरीके से टेंजेंट गया है, इस तरीके से। ये दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट का नाम दिया गया है, ये T1 है और ये हमारा कितना है, T2 है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला ये होता है। ठीक है, तो अब अगर हमें फोकस पता है, एक ही वैल्यू पता है दोनों को, तो सबसे पहले मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1, टेंजेंट T1 इज क्या होगा जी, बाई इक्वल्स टू इसका स्लोप m1 दिया हुआ है हमारे पास, m1 इज द स्लोप ऑफ T1। तो ये हो गया m1x प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m1 विच इज पासिंग थ्रू, कहां से, 2,0। तो ये सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पे। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू, ये वाला देखो T1 जो पास कर रहा है -4 से पास कर रहा है ना, तो ये माइनस ऑफ 4m1 प्लस ऑफ 2y m1, दिस इंप्लाइज दैट m1 4 है ना, 4 आगे आ गया, माइनस वाला है तो इस साइड ले आया हम लोगों ने, और 2 टाइम्स ऑफ m1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को निकल गया 1y m1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग दूसरा निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं जी। तो लिखा मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ 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 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ T2 इज, इसका क्या होगा, इक्वेशन तो सेम ही होगा पर स्लोप चेंज हो जाएगा, m2x प्लस ऑफ इसका -4 है, ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई m2। फिर से ये पास कर रहा है कहां से, 2,0 से। यहाँ पहले वाला पास कहां से किया था, -4, तो इसको पुट कर दिया तो ये 0 आ गया, इक्वल्स टू 2m2 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई m2। दिस इंप्लाई दैट, यहाँ पे आ गया 2m2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m2, ये कैंसिल आउट हो गया 2 से। दिस इंप्लाई दैट m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर अब उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देयरफॉर 1y m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 2 टू द 4 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।